The sutra we chant is Nam Myoho Renge Kyo. It is for oneself and for others. Yourself first, because आप empty cup से तो pour नहीं कर सकते. Here you don't pray with your hands, you pray with your feet. Because I go to your house and pray for you. हम believe करते हैं that we are a product of many lifetimes. We have had maybe multiple past lives, one past life, and we will have other lives too. Nam as in devotion. Yeah. Myoho is the mystic law of cause and effect. मतलब we called our Sardar friends Pape and we called our Catholic friends some big power walas. We were called Ghatis. So बहुत ही सुंदर माहौल में मैं पली बड़ी. रिहर्सल में उन्होंने सुना नहीं होगा, मैंने कहा माँ ये मेरे पति है. So उन्होंने कट पर है नहीं है होता है. फिर उन्होंने ऐसे समझाया माँ ये गधा है, ये मेरे पति हैं. अब छठा घर जो होता है वहां से जब आप काउंट करोगे the sixth house. Sixth house is the house of prarabdha karma. Just helps you become a better Catholic, a better Hindu, a better Muslim, a better Sikh. Renge is the lotus flower. Or lotus flower blooms in muck. In Vedic astrology, fifth house is the house of chanting. Oh. The fifth house is house of mantras. The fifth house is the house of that sutra that can defeat the sixth house challenge. Oh. जो सातवें घर का मालिक होगा ग्रह और वो छठे में बैठ गया है, इसका मतलब आपको रिलेशनशिप में, कंपेनियनशिप में एक कार्मिक डेट है जो चुका है. People of Cancer are very beautiful people. They speak the truth. They are sensitive. They don't like being betrayed. They don't like being lied to. And I see that what you're saying is like phenomenally true. There is a set of people who are around you when you talk about an issue you're facing, and suddenly you feel I'm not alone. That is your family, if you could call it. Even Lord Ram had to go through his 14 साल का बनवास. You really dig out things from people. I've spoken about things I've never spoken about before. That movement is called Kosan Rufu, which means spread of Buddhism, because Nichiren Buddhism is not just about winning, it's about staying undefeated. To do what I can is normal. To go beyond my abilities is a challenge. Where my abilities end, my faith begins. And Kyo is the eternity of the law. आप रहे, मैं ना रहूं, ये पॉडकास्ट और शब्द रहेंगे और मिस्टिक लॉ रहेगा. And they must watch Veda Speaks. नम्य हो रहेंगे क्यों? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. वेलकम टू द TVS शो. मैं समीर अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूँ. द वेदा स्पीक हमारा चैनल. थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव. और मैं वैदिक तरीके से जैसे हमेशा ग्रीट करता हूँ, कहूँगा आप सबको नमः सर्वेभ्यः. आप सब हमारे इस यज्ञ का हिस्सा हैं. और आज मैं बहुत खुश हूँ, और वो वजह ये है कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जो आज बहुत जल्दी आप उनसे मिलेंगे. मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज में, मतलब मैंने जब काम करना शुरू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, एक शो था हद कर दी नाम का शो था, और सचिन पिलगांवकर जी उनका शो था. और मैंने उनको तब ज्वाइन किया था, और मैं ऑफिस में अकाउंट संभालता था. और मैंने वो नाम वहां पढ़ा, और मैंने जिद की कि मैं सेट पे जाऊंगा उनको मिलने के लिए, क्योंकि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, है एक्ट्रेस. और आपने उन्हें बहुत सारे शोज में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, मराठी फिल्मों में देखा होगा. यू कांट हैव मिस्ड हर. शी इज अ वेरी 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 पॉपुलर शिल्पा तुलस्कर जी, और वो हमारे साथ हैं आज यहाँ पे. शिल्पा जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मैंने ऑनेस्टली इमेजिन नहीं किया था हद कर दी के दिनों में कि एक दिन ऐसा आएगा कि जहां पे मैं कोई पॉडकास्ट होस्ट कर रहा हूँ, पॉडकास्ट रन कर रहा हूँ, और वहां पे आपके साथ मुलाकात होगी, और आप इतनी ग्रेसफुली उस इनवाइट को एक्सेप्ट करेंगे, एंड यूड बी पार्ट ऑफ दिस Thank you. lovely Thank journey. you so much. Thank you for having me over. और
आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, सो ये हर तरह से स्पेशल होगा। आज का दिन भी बहुत अच्छा है। महाशिवरात्रि का दिन है जब हम शूट कर रहे हैं। इट्स सच अ वंडरफुल डे एंड यू आर वेयरिंग सच अ लवली कलर। थैंक यू। एंड भगवान महादेव का आशीर्वाद आज हमारे साथ है। Thank you. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू हैव यू एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट। थैंक यू सो मच। सो शिल्पा जी, एज यू नो, द वेदा स्पीक, दिस इज अ पॉडकास्ट जहां पे हम स्पिरिचुअल जर्नीज या स्पिरिचुअल बिलीव्स को लेके, अलग अलग किस्म की स्पिरिचुअल बिलीव्स को लेके बातें करते हैं। वी आर ऑल अवेयर ऑफ योर स्क्रीन पर्सोना, सो मेनी रोल्स यू हैव डन, योर बॉडी ऑफ वर्क इज immense, wonderful, but what we don't know is what is Shilpa Tulaskar, the person, the spiritual person of Shilpa. Shilpa जी बचपन में कैसी थी, क्या उन्होंने देखकर अपना बिलीफ सिस्टम बनाया, वो जर्नी कैसी थी to becoming such an accomplished actress? सो मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ है। इनफैक्ट मेरे माता पिता बहुत ही गॉड फियरिंग रहे हैं, रिचुअलिस्टिक नहीं थे कि रोज का ये होना ही चाहिए, तुमने इतनी बार पूजा करनी चाहिए, पाठ करने, संध्या का ही शाम को हम शुभम करोति हम मुझे सिखाया गया था, मेरे भाई को सिखाया गया था। पर मेरे माँ बाप दोनों मुंबईकर थे, तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं माहिम में पली बड़ी हूँ। सो बहुत ही नजदीक माहिम चर्च था, मखदूम शाह बाबा का दरगाह था, शीतला देवी टेम्पल था, और सिद्धि विनायक से करीब थे हम। घर पर नॉर्मल रेगुलर हिंदू फैमिली की तरह हमारा दोनों को हमें हमारे बिलीव्स वैसे दिए गए थे। बट हमारे मेरे पापा के गांव में तुलस, जहाँ से हम मेरे पापा है, वहां पर ग्राम दैवत भी है, कुल देवता के साथ। कोकण में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, और उस देवता का नाम जैतीर है। तो वो लड़कियों का देवता माना जाता है। अच्छा। मतलब माहेर वाशणींचा देव। और जबकि मेरी मम्मी बहू है ना घर की, लेकिन उनकी भी श्रद्धा वहां इतनी डीप रूटेड थी, इतनी गाढ़ी है, और सिर्फ उनकी नहीं, उधर की सारी बहुओं की भी, तो वो उनका भी हो गया है। ऑफ कोर्स भगवान हर किसी के होते हैं, बट एक उनकी जो लेजेंड और फोकलोर है, तो वहां बहुत सारी श्रद्धा हमारी थी, आज भी है, मेरे बच्चों की भी है। जबकि मेरे हस्बैंड साउथ इंडियन हैं, शेट्टी हैं, तो उनके यहाँ यू मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी कांतारा, तो वो जो कोला वगैरह उनके घर में होता है। और तो वहां भी बहुत धर्म, रिलीजन इज वेरी डीप रूटेड। बट मैं ये भी कहूंगी कि हमें, मुझे, मेरे भाई को, मुझे कभी भी हमें हम कॉन्वेंट स्कूल्स में गए, ही वेंट टू जेसुइट स्कूल, मैं कॉन्वेंट स्कूल से हूँ, तो हमारा हर क्लास प्रेयर से स्टार्ट होता था। तो हमें कभी चर्च जाने से रोका नहीं गया कभी उन्हें। मैं मतलब अब आगे जाकर बड़े होकर मैंने देखा है कि कई लोगों को ये लगता है कि हाँ, अगर कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए तो उनको कन्वर्ट कर देते हैं, ये करते हैं। तो वो हमारा अनुभव वो बिल्कुल भी नहीं था। स्कूल से जो बिलीव्स आए वो बहुत ही सुंदर, चैरिटी रिलेटेड जो भी मेरे बिलीव्स है वो मेरे स्कूल से है। घर पर तो था, कर्म पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस था घर पर भी। एंड तो इट वॉज एवरीथिंग, आई मीन इतने कॉस्मोपॉलिटन नेबरहुड में भी मैं पली हूँ कि कैथलिक्स थे, पंजाबीज थे, सिंधीज थे, और गुजरातीज, यू नो, वी हैड बोरी मुस्लिम फ्रेंड्स एंड वी हैड मुस्लिम फ्रेंड्स। तो कोई भी चीज, अच्छा तब वो जमाना नहीं था जहाँ लोग आपको रेसिस्ट कहते, या अगर आप अपने धन के लिए कुछ ना गए तो मतलब वी कॉल्ड आवर सरदार फ्रेंड्स पापे, एंड वी कॉल्ड आवर कैथलिक फ्रेंड्स समथिंग पाववालास, वी वर कॉल्ड घाटीज। सो बहुत ही सुंदर माहौल में मैं पली बड़ी। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हर चीज से आने वाली अच्छी चीज से हमारी कंडीशनिंग हुई, और ये मैं पूरे मार्क्स दूंगी मेरे मम्मी पापा को, क्योंकि ये ऐसा हमारा नहीं है, ये मत करो, ये नहीं, जिसकी जो अच्छी चीज वो तुम उठा के आगे चलो। और ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने अपने बच्चों में भी इनकलकेट करने की कोशिश की है। Oh, that's so amazing. In fact, even I am a product of a convent school, St. John's, थाना में। Okay. मैं वहाँ पढ़ा था, and it was the best period of my life, honestly. Yes. And ऐसा कुछ नहीं है conversion, मतलब हमारे भी वैसे ही माहौल था, स्कूल में ही चर्च था,
और हम चर्च जाते थे, इनिशियली ऑफ कोर्स थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लेते, देन वी रियलाइज दैट इट्स अ Yes, इट्स अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड वी हैव टू बी, हमने चर्च में प्रेयर्स की है, वो भी सीखा है हमने, बहुत बहुत अच्छा माहौल था. अब yes, it has become very polarized, unfortunately, It and has. ये सारी चीजें बातें आ गई हैं कि जहाँ पे डिवीजन बहुत हो गया है. हर एक की लाइफ में शिल्पा जी, देयर आर इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं, कोई की मोमेंट्स आते हैं. इट कैन बी मैरिज, रिलोकेशन, Yes. वर्क वाइज सम ऐसा प्रोजेक्ट आ जाना जो आपका नजरिया बदल देता है, जो आपको एक ऐसा बदलाव, ऐसे नए रास्ते पे ले जाता है जहां आपका बिलीफ सिस्टम या तो फ्रैक्चर होता है, रिस्टोर होता है, रिसरेक्ट होता है, या और स्ट्रेंथन होता है. Reboot हो जाता है. हाँ, रीबूट हो जाता है. तो ऐसी कोई इंसिडेंट्स आपको लग रहा है जैसे इमीडिएटली आपके जहन में आ रही कि ये ऐसे की मोमेंट्स थे जहां पे कुछ ऐसा बदलाव आया? बहुत ज्यादा. इनफैक्ट मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी इतनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया मैंने और कुछ भी नहीं देखा. सो जैसा मैंने कहा, स्कूल में प्रेयर बिगैन एवरीथिंग. और सिंपल सी चीज थी घर पर भी कि मम्मी पापा जब ग्रैटिट्यूड से बहुत सारी चीजें शुरू होती थी. जैसे सिंपली मुझे कहा जाता था, अगर तुमको नया नया फ्रॉक दिलाया गया, बर्थडे का हो कहीं, तो उसको अगर आपने ट्राय कर लिया है तो देवा समोर जा आणि थैंक यू म्हण, यू नो. और इफ शी बॉट मी अ न्यू बैग, माय मम, या उन्होंने कुछ भी खरीदा हो, आप कोई सोने की चीज ले आओ, समथिंग प्रेशियस, तो उसको हल्दी कुमकुम लगा के थोड़ी देर भगवान के सामने रखा जाता था, फिर आप उसको पहनोगे. सो टू डेट फ्रॉम द आईफोन टू अ कार और अ हाउस और whatever that I do, that ritual is still goes on even with my children. But बाद में मुझे लगता है कि तो कुछ भी आपको मांगना हो, आप जाओ, यू आस्क एंड यू विल रिसीव. भगवान से तो मांगते थे, माँ बाप से मांगते थे, तो मुझे ये कहा जाता था कि अगर आ जाएगा मतलब यू नो मम्मी पापा अफोर्ड कर सकते या तुमको दे सकते, नहीं आया तो मतलब नहीं आया. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो चीज नहीं आई. सो दैट वाज अप टू देम. मैं जब 24 साल की थी, तो उससे पहले तो ऑनेस्टली जितनी तेजी से मेरा करियर गया है, मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था. क्योंकि 12th में थी तब मैंने पहला कमर्शियल प्ले किया. बिलीफ इन वन सेल्फ बहुत ज्यादा इंस्टिल किया गया था तब भी, कि तुम अगर, भगवान उनकी मदद नहीं करते जो खुद की नहीं कर पाते. सो जब तक तुम नहीं कुछ करोगे तब तक ऊपर वाला नहीं करेगा. क्योंकि तुम, मतलब आई रिमेंबर माय मदर वाज सो स्ट्रांग अबाउट सर्टेन थिंग्स. तो वो कहती कि हमें बैल नहीं बनाया है भगवान ने, इंसान बनाया है. फर्क क्या है कि तुम्हारे सर के अंदर दिमाग दिया गया, तो उसको इस्तेमाल करो. और फिर तुम मदद मांगो और बोलो कि मुझे दिखाओ रास्ता, और करना तो तुम्ही को पड़ेगा. करेक्ट. सो आई थिंक ऐसे वाले बिलीव्स थे जो आज मुझे कितनी बार, आज मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, पर ये सारी चीजें तुम्हारे पास आती कि तुम हार के नहीं बैठ जाते हो, तो भाग के मम्मी के पास तो जाते हो, सब भी ऐसे हो गया वैसे हो गया. आज वो नहीं है, फिर भी उन्हीं के पास जाती हूँ. राइट. When I was 24, my mother fell very ill. Okay. And with a terminal illness, she had cancer, and which came just out of the blue. और तब भी पहली बात यही थी कि no, I think I can pray about this, you know, why can't there be a miracle? Correct. So जो वहां से, and there was a miracle. She suffered, if they were talked so much about this before, but she had an incident of cancer of the esophagus, which is mostly non-curable, and it comes back within 1.5 years. So she went for 4.5 years without an incident, and she was cured because though there was a recurrence, she lived for 10 years after that. And that time the doctor told me that, you know, don't cry yet. When I run out of options, I will tell you. And I have one survivor. So I to date remember before the day of her, the day of her surgery, when they, you know, we had
there was a point, and never left her side for a moment before that. Before they wheeled her in, there's a recovery room, and then they take you to the OT. Yes. Till the recovery room, he let me come, and now he said that, you know, if you have to come in, then you have to do the surgery. So please go out. So I came and sat in the waiting area, and the hospital opens out to the ceiling. You know, Leelavati she was at, and I had a huge window in front of me, and I just looked up at the sky and said, he said there's one survivor. Now he should say there are two. And not just a survivor. We will not be mere survivors. We'll be victorious over this. You know, we have to win. And it was like that. So I don't know what I did to deserve that, but whatever I did, I'm glad I did. That was also my introduction to this beautiful practice of Buddhism called Nichiren Buddhism. इसके बारे में बहुत बात करनी चाहिए. इससे पहले किसी ने इस टॉपिक को टच नहीं किया है हमारे पॉडकास्ट में. जी. और आज जैसा आपने कहा हमने शुरू में की कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव का दिन है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी डिजर्विंग डे टू टॉक अबाउट समथिंग सो ब्यूटीफुल एज निचिरेन बुद्धिज्म. तो ये आप में कब आपने when were you introduced to this? And, So they tell you, they say that, you know, the practice comes to you when it is the right time. I think like every good thing and Yes. everything in life. So this was just before, you know, my mom Your fell mom. ill. It came for another obstacle that I was facing in life, and, you know, a friend introduced me, and I was chanting 10 minutes. And of course, there is an organization which is beautifully run, but I was not aware of the organization. And I just knew कि prayer करते हैं वैसे 10 मिनट आप सुबह चांट करो, आप शाम को चांट करो, और जो चीज मैं मांग रही थी वो हो गई. सो आई गॉट कनेक्टेड. वो बहुत ही मेरी सुपरफिशियल सी सिंपल सी बहुत practice basic थी. सा. ये मुझे चाहिए, आई एम प्रेइंग फॉर इट, आई गॉट इट, वाओ दिस वर्क्स. सिंपल. Why it had come to me continues to enlighten me even Yes. today, you know. So I started chanting, and then mom fell ill, and so I continued to chant. Then mom became okay, और सब कुछ बहुत ही ब्यूटिफुली गया, और मैं लिटरली एक एक चीज को लेकर चांट कर रही थी कि अच्छा रिपोर्ट तो आ गया है, बट लेट द डॉक्टर से शी हैज अ चांस दैट वी कैन ट्रीट हर, बिकॉज शी वाज ऑल ऑफ 54 years old. And I prayed that, you know, once मांगा तो भगवान से भी वैसे ही था कि यू नो ये एक चीज दे दो, मैं जिंदगी में खुद के लिए कुछ नहीं मांगूंगी, एंड आई फॉलो टू डेट. सो बच्चों के लिए मांग लेती हूँ, ये वो हो जाता है, और अपने लिए नहीं मांगूंगी. एंड तो चांट कर रही थी. फिर 4.5 years later when the recurrence happened, बीच में मेरी practice more or less छूट गई कि I used to chant something. That's when I remembered that I had a lot of inner strength the first time this happened, and I was chanting. So I reconnected. That's when I came to know about the organization. What is it about? It's not just some cult and community which is working, and that. So one read about the practice. It's about chanting a sutra, which is Namyo Horenge Kyo. It is for oneself and for others. Yourself first, because आप empty cup से तो pour नहीं कर सकते. And thirdly, the study is involved. Because ये नहीं है कि मैंने बोल दिया जाओ बेटा समीर ये करो और ये हो गया. नहीं, ये क्यों करना है, तो आप सवाल पूछोगे, आप यू नो मैं जवाब दूंगी, बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों है. एंड इट इज ऑल्सो लाइक एनी अदर होली ग्रंथ लाइक द बाइबल और द गीता. कई सारे सवालों के जवाब उधर है उस स्टडी में. इवन दो इट इज अभी कृष्ण जी ने कब पार्थ को बताया क्या क्या था, पर आज भी एवरी सिंपल चीज में हम अप्लाई करते हैं. सिंपली दैट. सो it has come, and then of course life has its ups and downs, and each time I have applied we call it the strategy of the Lotus Sutra, which is based on cause and effect, and chanting the sutra and bringing about a fundamental transformation within yourself. So ये नहीं कि आज ये आसपास जो भी मेरे है चाहे वो अच्छी चीजें हो बुरी हो, वो सब क्योंकि मेरे अंदर कुछ है, ये मेरी एनवायरनमेंट में है. तो अगर मैं दुखी हूं तो मुझे दुख बाहर दुख ही दिखेगा. So changing that perception about your, you know, about not perception, I would say your belief within is very important. Very important. And this has continued from So that time yes, till 2001 now, to now. This is apart from my children and my blood relationships, the only thing that I have continued to do. I tend to lose interest in things like, you know, I do theater for a little while and then say अब थोड़ी देर के लिए ये नहीं करना, अब कोई फिल्म करनी है, अब कोई टीवी शो करना है. But
पर आपकी जबान इतनी साफ है शिल्पा जी। अच्छा। मैं अभी सुन रहा था, बड़े कीनली आपकी बातें भी सुन रहा था, साथ साथ में मेरा माइंड भी बोल रहा था कि क्या कमाल है लैंग्वेज पे, कितनी Thank साफ उच्चारण आ रहे हैं, कितने साफ शब्द गिर रहे हैं। That's thanks to Mumbai and my cosmopolitan neighborhood. जहां तक मैं समझता हूँ परफॉर्मर्स एक्टर्स जो होते हैं दे आर मेंट टू स्पीक सो क्लियरली एंड लाउडली। Yes, but you have to work on it. So मेरा थोड़ा मामला उल्टा था क्योंकि बम्बईया हिंदी हाँ और हिंदी बोली जाती थी, स्कूल में इंग्लिश, घर पर मराठी कंपलसरी थी हमें कि तुम्हें मराठी में ही बात करनी है। उस वजह से, पर एंग्लिसाइज टोन मराठी में था, कभी कभी तो अब भी आता है, मुझ पे ये एक्यूजेशन लगता है कई बार, बट मराठी का लहजा वहां नहीं आया कभी। हाँ। क्योंकि ये था कि आप ज्यादा आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है, वो हिंदी थी, और फिर बहुत आवाज आ रहा है and all. This is how I used to talk. Then I had a lot of Delhi friends who were a part of my life, my co-actors, directors, writers, जिन्होंने मेरी भाषा बहुत साफ की है। मुझे याद है ब्रह्मानंद जी एक डायरेक्टर थे, पता नहीं अभी कहाँ हैं, दुनिया नाम की सीरियल कर रहे थे, और हम शॉट है कि आप डोर पे पति के साथ आई हूँ और वो भाग के शादी करती है, पति को ले आती है बच्ची घर पे, तो माँ दरवाजा खोलती है, ये कौन है, ये तुमने क्या कर दिया, और वो कहती है माँ ये मेरे पति हैं। ओके, सो पहले टेक में रिहर्सल में उन्होंने सुना नहीं होगा, मैंने कहा माँ ये मेरे पति है, सो उन्होंने कट पर है नहीं है होता है, फिर उन्होंने ऐसे समझाया माँ ये गधा है, ये मेरे पति हैं। सो ये जो नुक्ता लगता है ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा। एंड आई रिमेम्बर सौरभ शुक्ला टेलिंग मी कि आवाज आता नहीं है, आवाज आती है। अब एक बार और ऐसे बोल दिया तो लाइन जो लिखी है वो काट दूंगा, वो डर के मारे मेरे आवाज आती है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। This is how I have learned. No, but you have learned well, and ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। You are so much in command of Thank how you. you are speaking, and it's so graceful, so beautiful. I'm just watching you and just getting mesmerized that. Jani. नहीं, Janvi, I'm sure will be very happy. I'm If sure I say she's a she big is. fan A of lovely yours. girl she is. The whole family loves your work. We are Thank all big you. fans. तो शिल्पा जी, ये अभी जो Nichiren Buddhism जैसे आप follow करती हैं, do you also? I believe there's a structure to it, and once you start following, you start making a kind of a small unit yourself, and you start spreading it. Such a beautiful question you have asked me. What about it? Do you want me to talk about this? Or? Yes, please. So, we are, like I said, the practice is chanting the sutra every day, Yes. of course. Then praying for oneself and for others. तो ये others जो है, आप तभी कर पाओगे जब वो others आपके आसपास हैं। Correct. तो आप अगर गोरेगांव में हैं, if I introduce you to the practice, there will be a hand holding कि आप 2-3 महीने में आपका ख्याल रखूं, हाँ जी। because I take responsibility of that life and your happiness. So it's a simple thing. आज मैं practice कर रही हूँ इतने साल क्योंकि somebody thought of my happiness. किसी को लगा कि नहीं यार, जो खुशी मेरी जिंदगी में है, शिल्पा की जिंदगी में भी होनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे introduce किया. Like that is why I introduce people to Buddhism or I talk about it. It's simply that. Now, a unit or group there, because I should be able, here one of our leaders had said a very beautiful thing. Here you don't pray with your hands, you pray with your feet. Because I go to your house and pray for you. I will visit you, take care of you, unless you do not want me to do that and you are okay coming. We are okay with that too. We believe in making these good causes. So simply your bank balance of good karma, you are in awareness creating more of that, so that whatever bad karma we create unintentionally, intentionally in this lifetime or past lifetimes, that is erased off. And there's also, hence there is this beautiful term called lessening of karmic retribution. तो जो आपको बस एक धक्का बैठ के चला जाता है, वो जो शायद बहुत कुछ बड़ा था, वो नहीं हो रहा है. And it also beautifully explained the concept of past life karma to me, because for my mom's radiation when I would go to Hinduja hospital, मुझे हर बार ये सवाल था कि क्यों जिस तरह का, जिस टाइप का कैंसर मम्मी को हुआ था, वो बहुत उन लोगों को होता है जो
मैंने सुना है कि आंध्र में कोई प्रांत है जहाँ पे बीड़ी उल्टी पी जाती है, so they really take the smoke in and Oh. it really damages their thing. And so why her? इन्होंने तो कभी मतलब चखा नहीं, एक पत्ती तंबाकू की मुंह में नहीं डाली हुई. So why her? And then when I went with her for radiation, I saw that 1.5-year-old babies are coming for radiation. उन्होंने क्या किया है? So it has to be carried forward from somewhere, right? So that is the concept of past life karma. And also if I have to take care of you, like I said, geographically to hai, but here I don't get get connected to the practice, not to Shilpa. राइट? तो अगर आप मुझी से चिपके रहोगे तो मतलब आप दूसरों के लिए कैसे करोगे? और दिस इज अ प्रैक्टिस विच helps you find the Buddhahood in you, the goodness and strength in you. तो आप मुझ पे नहीं डिपेंड कर सकते. करेक्ट. तो अगर आप दूर चले जाओगे तो आप अपने वहां के ब्लॉक से कनेक्ट होगे, आपका काम वहां पे है. बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने. 2-3 जो चीजें जो बहुत आई एम श्योर द ऑडियंस विल आल्सो कनेक्ट विद, इज अ पास्ट लाइफ. यस, है ना? हम बिलीव करते हैं दैट वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ मेनी लाइफ टाइम्स. वी हैव हैड maybe multiple past lives, one past life, and we will have other lives too. यस, We will move on. कितना ब्यूटीफुली, अगर मैं इसको मेरा माइंड ये भी जा रहा था कि एस्ट्रोलॉजी में मैं कैसे इसको कहाँ देख सकता हूँ इस प्रैक्टिस को. दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू नो. So the moment you said past life, I had my answer. That वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वेद जो कहते हैं हमें कि छठा घर, एक हॉरोस्कोप में 12 घर होते हैं, 12 हाउस कहते हैं उन्हें, जो एंटी क्लॉकवाइज आप जो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं. पहला घर आपका होगा एंड द राइजिंग साइन देयर, व्हाटएवर द राइजिंग साइन इज, देयर्स वन पर्टिकुलर राशि. ओके, लग्न राशि होगी. अब छठा घर जो होता है वहां से जब आप काउंट करोगे, द 6th हाउस. 6th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रारब्ध कर्मा. है ना? अब संचित कर्मा है जहां पे इट्स लाइक अ बिग कलेक्शन, बहुत सारे कर्म आपके एक साथ आपने जोड़े हैं मल्टीपल लाइफ टाइम्स के. एंड व्हेन यू डिसाइडेड टू कम हियर डाउन, you picked up a tumbler and just swept it inside the big bowl and removed a certain set of karmas. कि इस जन्म में मैं ये सेट ऑफ कर्मास को डील करूंगा. अब उसमें वो कर्म भी आ गए और ब्लेसिंग्स भी आ गई उस बाउल में. तो छठा घर जो है ना, वो आपको ये बताएगा कि आप पास्ट लाइफ से, उस कलेक्टिव कर्मा से इस जन्म में डील करने के लिए क्या कर्मा के सेट लेके आए हो, क्या चैलेंजेस लेके आए हो. दो चैलेंजेस आपको दिख जाएगा कि उस घर में जो राशि होगी और जो ग्रह होगा वो आपको इंडिकेट कर देगा कि उस एसोसिएटेड रिलेशनशिप या उस एसोसिएटेड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के साथ आपको यहां डील करना पड़ेगा. इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी career, it could be children, it could be health, it could be your parents, it could be anything. Every house has its own definition. Right. First house is you, 7th house is the spouse. For example, अगर जो 7वें घर का मालिक होगा ग्रह और वो छठे में बैठ गया है, अच्छा. इसका मतलब आपको रिलेशनशिप में, कंपेनियनशिप में एक कार्मिक डेट है जो चुकाना है, कंप्लीट करना है. अब आप वो कंपेनियन के साथ भी गो थ्रू करोगे और बिजनेस पार्टनरशिप में भी गो थ्रू करोगे. इट इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स. अब 5वें घर का मालिक आ गया है, जोडियक साइन का ओनर यहां आ गया है, तो बच्चों से एसोसिएटेड पास्ट लाइफ एसोसिएशन है जो आपको रिडीम करना है, जो 5th का है आपने कहा. अगर 5th हाउस से आए तो 10th हाउस का ओनर आ गया है, तो 10th हाउस इज वर्क. ओके, तो आप वर्क रिलेटेड कर्मा, आपको बार बार वर्क चेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे. आप बोलोगे मैं बार बार ये रीबूट क्यों करना पड़ रहा है लाइफ में मुझे. सो चैलेंजेस एंड ब्लेसिंग्स दोनों एक ही हाउस में. चैलेंजेस 6th हाउस है. एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज, आपने, हम बात कर रहे हैं निचुरिन बुद्धिज्म की, जहां पे हम एक सूत्र को चैंट करते हैं, यूनाइटेड तरीके से करते हैं, ईच वन इज स्टैंडिंग फॉर ईच अदर, यू नो, एंड दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग. वो 5th हाउस है. In Vedic astrology, 5th house is the house of chanting. Oh. The 5th house is house of mantras. The 5th house is the house of that sutra that can defeat the 6th house challenge or counter it. So it's so beautiful when you were saying, मुझे immediately ना छठा घर, मेरा छठा घर क्या है, 5वें घर में क्या है, वो सब thoughts आ रहे थे. And I realized it's so beautiful. The interconnection is so amazing. हालांकि Nichiren Buddhism एस्ट्रोलॉजी की इस एस्पेक्ट पे बात नहीं करता. वो चैंटिंग और फोकस, कर्मा, बट फंडामेंटली रिजॉल्व वही चीज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं थॉट ये इसलिए भी आया क्योंकि आप इतने
पैशनेटली और डेडिकेशन से आप चैंटिंग की बात कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, कई बरसों से आप करती आ रही हैं, आपका पांचवा घर आई एम श्योर विल बी वेरी ब्यूटिफुली एक्टिवेटेड, बिकॉज ओनली अ पर्सन विद अ पावरफुल फिफ्थ हाउस एंड अ वेल प्लेस्ड राशि लॉर्ड एंड द राशि देयर और इन्फ्लुएंसेस देयर, दृष्टियां होती हैं चीजों की, नक्षत्र होते yes. हैं, वो आपका पांचवा घर बहुत खूबसूरत होगा। क्योंकि अगर आप 20 साल से 22 साल से रेगुलरली एक चीज को आपने अपनी लाइफस्टाइल बना दिया है और अपनी लाइफ का हिस्सा बना दिया है, दैट हैज टू बी अमेजिंगली एंड इसीलिए Charged, एंड यू विल दिस विल आल्सो रिफ्लेक्ट ऑन योर चिल्ड्रन। Oh, Because I can't fifth- stop talking about that. Yes, because the fifth Change house, लिया, house हाँ. of children also. Yes. So your spiritual practice or your belief or your sutra Yeah. of Nichiren Buddhism, आप जितना आप उसको एक्टिवेटेड रखेंगी, आप देखिएगा आपके बच्चों की जिंदगी में कैसे देख चुकी सो यस इट डज, बिकॉज हमें और क्या हाँ. चाहिए, है ना। अभी जब तक माता पिता थे, मैं इन द sad way I'd say that, you know, I've had to really pray for their health all the time. That was a challenge. Because of this thing, these 15 years, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आप समझोगे, I hope people don't take it wrongly. When my mother passed, it took me about 2.5 hours to cry, because the first thing was, okay, now what do I have to do? Do this, do, मतलब मेरे husband बेचारे, उन्होंने तो मुझे कहा कि ऐसे कि क्या, you know how wives fight with you are not emotionally available for me. He said, do you know what it is to take emotional help? Each time that I come close to you, will shove me away and be this one Jhansi ki Rani, you know, wanting to. And I said, oh shit, really? I mean, ये क्या कर लिया मैंने, you know? Because I have a memory of pushing him away and saying, no, I need to handle, when my father passed, I have to handle my mom and brother, because I have a younger brother. And though he was standing strong, you feel that you are the person. And I realized that, you know, I probably don't do that. By the way, I tried introducing my husband to Nichiren Buddhism, and after 16 years of my practice, he started practicing. Oh. And he practices how, I cannot tell you. Now, this collective effect I have seen on the children. I mean, I know that हर माँ को अपने बच्चे superb and solid, and of course, there's one beautiful child in the whole world and one best child in the world, and every mother has that child. But you know, the whole principle of doing good and doing right and correct, and in Nichiren Buddhism, wisdom is a byproduct of your prayer. So जैसे मैंने कहा, मम्मी जो बोलती थी कि ये नहीं है कि आपको मैजिकली चीजें आपकी जिंदगी में, आप विजडम से वो चीजें करते हो, अपनी गलतियां भी करोगे, जो नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भी करोगे, बट जितनी जल्दी आप जाग जाते हो ना, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अवेयरनेस, and the first thing you kill is your ego, is what I've realized, which came a lot easy, was quite easy for me. But that line between ego and self-respect, so I used to not honor the self-respect part of it. You feel that these are people, वो definitely जग गया। बच्चे जिस wisdom से जिंदगी को देखते हैं, so a lot of people around me feel that it has, because of certain adversities that, you know, we may have faced, बच्चे भी सुलग के निकले हैं and all. No, I have seen this a lot before that, and I am amazed, and it has got nothing to do with saying that this generation, we were better than the generation that came, you know, before us. But what adults do not think and behave with a certain understanding. Of course, they are naive and they have their own innocence, but wisdom in explaining certain human behaviors to me and saying, you know, this you're getting wrong. I don't think you should be wasting more time and energy here. You have to let go. You can't overthink this. I find that phenomenal. Apart from, of course, you know, they are doing phenomenally well in their studies, their workplace, what they are shaping to be as human beings, which was the most important part. I'm very grateful for that. Now this is, I call surrender. Yes. Your complete surrender to that sutra. Yeah. You know? Your belief that this sutra is my backbone. It has a back. And I think that is very important. The moment you surrender, आप जिस पे भी विश्वास करो, आप जिस पे भी श्रद्धा है आपकी, जिस भी energy, correct. Shraddha is very important. Faith, trust
दैट कल को कुछ होगा ना, ये है संभालने के लिए, होगा. हाँ. And the moment we get into that space, it takes care of the entire family. हमारे सारे loving, जितने भी loved ones हैं, जो भी हमारे आसपास है, जिनकी भी हम केयर करते हैं, वो उतना ही केयर करता है. Yes. उससे ज्यादा केयर करता है. It ensures that we are at peace as far as they are concerned, because he knows, that energy knows that we will get disturbed the moment there's a disturbance or There, yes. Turbulence आ गया. turbulence है. और जब तक बोला इसको पर्सनल लाइफ में जो देना टर्बुलेंस दे दो, काम वाम ये सब करने का, इसके लिए जो मायने रखते हैं ना, ये चीज नहीं हिलनी चाहिए. ये चीज नहीं हिलनी And चाहिए. नहीं हिली है. हाँ. टस से मस नहीं हुई है. एंड आई एम श्योर योर That's so फर्स्ट बॉर्न जो होगा आपका, खासकर फर्स्ट बॉर्न इज सीन फ्रॉम द 5th हाउस. आप देखिएगा हाउ एक्सीलेंट ग्राफ that the person. I'm already seeing that. He's 23 हाँ. and the other one is of course finding her way Yes. still, but of course she's blossoming really beautifully. Yeah. But because he's ahead in age and time, you can see ना जो ग्राफ की जो आप बात कर, वो अभी यहाँ है. शाइवा my younger one, हाँ. वो थोड़ा आगे है उसमें, but yes, you know, kindness and compassion is something, उसके reviews होते हैं. हाँ. So Nichiren Buddhism also makes you, since it's a spiritual practice, it's not a religious one, though it involves prayer, just helps you become a better Catholic, a better Hindu, a better Muslim, a better Sikh, whatever that you are practicing. जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, वो एक्सेप्ट, लाइक हमारे यहाँ गणपति बप्पा बस तो वो होता है, but faith is intact. And so, like I said, with him, I mean, you know, we children were not forced to do their puja every day. Of course, they were taught the sutras that they would. I wish the Hanuman Chalisa jo chhoot gayi, thanks to 14 and 12-hour working days that mothers have. But and also grandparents नहीं थे साथ में. ग्रैंडपेरेंट्स का रोल बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट होता है, तो वो उसमें मुझे दिखाई देता है. द ओल्ड मैन्स विजडम दैट आई सी इन बोथ ऑफ देम. She is more street smart and I can get fathom he's someone who has learned over the years. ये पता लगता है. But I got a feeling that your younger one, as time goes by, maybe you'll be able to notice it. You would have noticed it now, and maybe you notice it ahead. She'll turn out to be very sensitive. जो कैंसर राशि है, जो 7वें घर पे पड़ेगी आपके, वो that will make her very sensitive, very emotional. You'll feel that she's keeping things to her heart, not speaking out much. Yes, especially connected to the parents ना. उनको बहुत जल्दी से लग जाती है चीजें. And he is also like that. But emotionally, yes, they are both very sensitive. And दोनों दिखाते नहीं है. So that is a thing of worry, because they worry about their parents worrying. No, but he'll be all right. He'll get better. You will need to work with her, because cancer people are, क्योंकि वहां पे कैंसर साइन पड़ रहा है आपके 7th हाउस में. Since I know your chart. Yes, you do. I know your chart. So that it's ruled by Moon, and Very Moon true. is a very sensitive and emotional planet. Yes. And very beautiful planet also. And she will definitely build up take those qualities, imbibe those qualities, and it's great. It's not I'm not saying in the challenging or negative sense. I'm just saying that's how they are. The people of Cancer are very beautiful people. They speak the truth. They are sensitive. They don't like being betrayed. They don't like being lied to. Correct. They are very careful of being truthful themselves. They get hurt very easily. They keep things to the heart. दोस्त ने कुछ कह दिया तो दिल में बात रखेंगे. बिल्कुल. ये सब चीजें. Also extreme with a very strong spine. Yes. That is another thing I've seen, which is good. You know, you have to be able to hold your own. Yeah. Also. While your elder one will be dominated by Venus. And वृषभ राशि. वृषभ पड़ेगी उधर 5वें घर में, है ना. आप मकर है. मैं मकर लग्न. सो ऋषभ राशि पड़ेगी. राशि इज तुला.
हाँ नहीं, बट Yes. 5th हाउस में ऋषभ साइन आएगा ना, आप आगे जाके देखोगे whenever the time comes he decides to have his own family, he'll be viciously protective of his family. Yes. He will have that, you know, ये मेरी family है, no one can mess with it. Financial security मुझे provide करनी है. He'll be very responsible. Yes, yeah. And I see that what you're saying is like phenomenally true. Yeah. Even this unit of 4, the Yeah. way they guard it, you Yeah, know, like yeah. you see it in the smaller things, Yes, right? yes, If they're yes, planning yes. their things with their friends, it'll be like, no, Sunday evening I can't because हाँ. we go out for dinner. Yes. ये छोटी बात होती है, but that space is very Yes, sacred yes. for They're them. very typical of people who are Taurus ascendants. They are very extremely protective about the family, possessive. They want to guard it. They want to protect it. They want to give financial stability. Take They want to be very careful of what expenses they'll do. नहीं नहीं मुझे Yes, family के लिए yes. बचाना है. Yes, so it's very typical. And Cancer people are sensitive. They are both are good, very good signs. In fact, Cancer is one of the best zodiac signs Really? that we have, and because they are really, really caring people. They care a lot. Yes. They may sometimes express less because moon कभी कभी थोड़ा सा moody होता है, हाँ. तो I see कभी that too. so कभी कभी express कम करते हैं, but they are Feelings. very very caring, very beautiful people, Cancer. And अगर मौका मिला कभी तो when you see the chart, moon कहाँ placed है उनकी chart में, Well, that वो सारी plays a big चीज- role. that will really refine all of this Correct. more, and वो होगा. Yes. But है आप ही का अंश है, because I see that dedication, that Yeah. honesty in you. Your career graph हमारे सामने है, आपका काम हमारे सामने है, छुपा हुआ नहीं. You are a public personality, so we have seen you, and everyone knows you a lot about you, and you are a wonderful person. You are very sensitive Thank also. you. वो दिखता है. And so वो सारी चीजें आपके बच्चों में आई है, कहीं ना कहीं वहीं से आई होगी. True. शिल्पा जी, जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं मुझसे भी कि भाई इसका एविडेंस क्या है, यू नो, प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस Yes. जिसे हम कह सकते हैं. Yes. तो वो थोड़ा उसके बारे में बताते हैं. सो देखिए, कोई भी साधना हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, कोई भी धर्म हो, ये 3 चीजों के बारे में बात करता है: डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, थियोरेटिकल प्रूफ एंड एक्चुअल प्रूफ. Correct. राइट? Nichiren Buddhism is about actual proof. So documented is किसी ने लिखा हुआ है, भैया ये होता है, हो चुका है. Theoretical is कि basis of particular study, इतने लोगों ने ये किया. एक्चुअल प्रूफ तो वही है ना, जब मैं क्यों चांट करने लगी, क्योंकि मैंने देखा कि सामने वाला जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया है उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा. क्योंकि मेरी एक दोस्त ने कहा था कि क्या है ना, एक बार आप उस माइंडसेट में हो जहां आपको प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज है. 3 तरह के इश्यूज होते हैं: वर्क कर्मा, फाइनेंस कर्मा, रिलेशनशिप एंड हेल्थ कर्मा. Correct. राइट? इन तीनों में से या तो सभी या कोई एक जरूर, हर इंसान कोई एक प्रॉब्लम में से तो जा ही रहा होता है. रेयरली ये होता है, ऑफ कोर्स फेजेस आते हैं जहाँ चलो भैया सब ठीक है. सो एक्चुअल प्रूफ इज the only kind of this evidence is what Nichiren Buddhism has its foundation on. So हमारे जो मेंटर है दाइसाकु इकेदा, ये खुद उनके जो मेंटर थे जोसाई टोडा, जब उनके साथ काम कर रहे थे, इकेदा सेंसे इनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था तब. Okay. और उनको बोला था कि आप मतलब 30-32 साल के आगे आप जियोगे ही नहीं. जी. He went to live up to his 90s because he was with this single-minded determination कि I have to take Buddhism worldwide. And what is that movement is called Kosen Rufu, which means spread of Buddhism and world peace. Because if everybody lives their lives basis this philosophy that you do good and receive good, you will ideally, it'll be an ideal world, and a lot of people actually live by that. Of course, ये हमने उनके बारे में सुना हुआ है, और उनका एक बहुत ही सुंदर कोट है: to do what I can is normal, to go beyond my abilities is a challenge, where my abilities end, my faith begins. So I have based my Wow. entire life on this faith. From simple things like both my children were thumb suckers and it was very frustrating. 5 साल की उम्र तक ये बस चूज या अंगूठा. So I prayed for that as a mother would, for my son's toe to heal. He has had one bike accident recently. So from all of these
they may be very trivial issues for somebody else, but a mother's life depends on it. To my, my husband's work, my own work, my loved ones, everything is based on this actual proof that I have experienced. My mother's experience, I told you. So the first time that I was chanting these 10 minutes, like a very, very simple child's prayer, she was receiving chemotherapy and I prayed that, she should not lose her hair. And which was silly. I didn't want to see her like that. It was about her vanity. It mattered. And 6 cycles were decided. But it so happened उनके झड़ने भी लग गए थे बाल. So you realize that no, today I'm a wiser, older woman. So I would say that she has to become okay. बाल तो वापस आ जाएंगे. पर तब at 23 and 24 years of age, you're lost, So they didn't give her 4 cycles. She didn't lose her hair. So as something as silly as this to actual victory over cancer, especially when it came back the second time, my co-practitioners had told me that, you should pray for a normal scan post that radiation. And it came out to be normal, so much so that doctors challenged. My doctor himself said, this is a miracle. Go Shilpa, be happy. Because they see it every day. I mean, there will be some who will just lose their lives and some. So you would like to believe. So this is the act, and you have to in Nichiren Buddhism. Put your targets, show actual proof. We call it sharing an experience. Yes, I was about to ask you that because I have some understanding of how the unit operates, how the block, how these. तो मुझे वही verify करना था कि जहाँ तक मुझे समझ आती है, मैंने सुना है, is that when there's a collection of people who are in that particular block, everyone has to come and talk about what they are going through, the difficulties they are facing, and share how they are victorious. And they take leave from each other's experiences to understand and get inspired. So ये भी compulsory नहीं है. Not everybody is comfortable speaking about their problems. I used to be one of them. I still am. But so you could speak about the victories that you are comfortable sharing, but keeping this in mind, the reason you share an experience is to actually inspire someone. In that meeting of 25 people, there's a discussion meeting we have every month. Even if one person goes back inspired by your struggle, so your problem is not glorified. So you will find a lot of people, that's one thing I really dislike. I have struggled so much and come there. हाँ है तो बिल्कुल, मतलब वो important है struggle. You should pat your back. But sometimes I think we delve a lot into मैंने क्या किया. Not everybody has a platform पे Soya story. But a mother's struggle could simply be leaving her children at home and going off to work because you are committed to it. Not always could money be the reason, correct. Because you know what it is to एक दिन का schedule लगा हुआ है, अगर 12 scenes मेरे at my per day लगे हुए हैं, तो if you are not going to turn up, shoot is cancelled, a producer loses money for no fault of his. And I will show up to work. And that's what I sign up for and my family signs up for. So that time also faith is very important. This is your actual proof, because Nichiren Buddhism is not just about winning, it's about staying undefeated. So you lose when you give up your fight. Till then you're winning every day, and that is what our mentor leads us to believe in. The most beautiful thing that is coming out from all this is that the fact that there's a set of people who are around you when you talk about an issue you're facing, and suddenly you feel I'm not alone. That is your family, if you could call it. Because जब मुसीबत आती है, आदमी बहुत अकेला महसूस करता है. बिल्कुल. मतलब कोई भी इंसान बहुत अकेला महसूस करता है कि मैं इसे जूझूं कैसे. How do I deal with this? It could be any मुसीबत, work, career, health, finance, whatever. And when you're there and you see 10 people, 15 people, 20 people, 25 people passionately chanting, hand-holding you and saying everything will be all right. You suddenly feel I'm not alone. मैं यहाँ कह सकता हूँ. So I'll add to this in my own. So Vishal and I, my husband and I, we've been through our, what life doles out to you literally and things. मेरा ये अनुभव रहा है कि हम ये अपेक्षा रखते हैं
कि मैंने समीर जी के साथ अच्छा किया, मैंने सारा प्यार समीर को दिया, तो वो प्यार मुझे समीर से ही आएगा. Life is not about that in my experience. The good you do is going to come back to you. वो उस मेरी Gakai family, Soka Gakai, and there is the India factor, which is the Bharat Soka Gakai, which I am part of. Yes, I am very close to my Soka family than probably even to my actual blood family. Not because you choose it like that, it's because of your practice. And all the issues that may have been within me as a human being, as a person, or maybe the flaws, maybe, things that I needed to work upon, polish my life, have come up each time so that they can be worked on. And that is when this Soka family helps you. Another thing I have seen in my secular world, which is outside of the Soka circle, I have found these. For every person that I felt let down by, I won't say that person let me down, I felt let down by, 4 people stood up with me. And not necessarily only in the Soka family, even in the actual world. We don't live in a different world in the Soka Gakai. हम कहते हैं खून का रिश्ता, family comes first. Yes, I think everything comes first. But how I have found family in friends in this life has been phenomenal. And I'm extremely fortunate. जिस तरह आप बात कर रहे हैं इतने पैशन से, मैंने कभी इस चीज को, मतलब नेचुरल बुद्धिज्म के बारे में मैंने ऐसे सुना नहीं किसी से. ये गिफ्ट है मेरी प्रैक्टिस का मुझे. हाँ, तो these are the buddhas that emerge. And I'm telling here on camera that off camera I'm going to talk to you more about it. You must. And I want to explore this because I will be able to tell you about it, and I'll tell you because when you are chanting Namyo Renge Kyo, what are you doing? ये जो आप chart and planets की बात कर रहे हो ना, you are in sync with the universe. I would like to believe that things move. You move mountains with your faith. They are aligned in a way that you receive good. But for that you to receive, you have to do your good first. Yes. I've had people that has been the biggest gift from God and the universe to me, is these beautiful people in my life. I'm talking about this because when can you see the good? When you've also experienced the difficult. Right? तो जब मुझे ये लगता कि हाँ ये क्यों ऐसे हो गया, क्यों ऐसे बोला, ये इन्होंने क्यों ऐसे किया, I'm reminded of these people who are doing the good to you, and then I am not going to let these good people down by giving that more importance. तो आप ये रोते रहोगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ, इसमें मैं भी रहती हूँ, 2 दिन रहती हूँ, 3 दिन रहती हूँ, कभी कभी 10 दिन रहती हूँ. But after that, if I don't come out, my family is there to pull me out and say what is wrong with you. But it is very important that you pay it forward. So the good that's done unto you, it's paid. It could be anything. It could just be like, I remember my son went into into this, they get exposed to the world, right? And he realized at his workplace, I'm sorry, Vivan, I'm sharing this, but he said, I've come here, and I've realized that, I'm like a silver spoon in my mouth. There are people who've been working for years before me, are paid way lesser, and they're more experienced. And I said, yeah, but you have your, you're educated. That's the difference, unfortunately, the leverage that education grants you and all. At that age, you just see another person in difficulty. And I told him that if you have this, you don't need money to give the person, just give the guy a hug. And बहुत मुझे in Marathi the word is मी सुखावले होते कि my child is aware of the other person's difficulty. I see a lot of adults living in complete oblivion, just happy in their own world, their own difficulties, and ranting about how life is difficult for them or how I am the perfect human being. But to say that I feel inequipped and inadequate to help that person, when are we doing that? आपकी प्रैक्टिस ने आपको एक सारे रिश्ते जो होते हैं हमारे आपस में, रिलेशनशिप्स जो होते हैं, whether work, home, even enemies that we have, और
उन सबको देखने का नजरिया आपका बदला होगा ना, एक पर्सपेक्टिव आपका सडनली चेंज हो गया होगा टू परसीव एवरीवन अराउंड यू डिफरेंटली. Yes, earlier I had said, why did he do this? Today or she do this? Today I understand that रही होगी उनकी कोई मजबूरी, एक benefit of doubt आप दे देते हो. पर एक चीज जब बार बार होती है, what I'm working on, I'd say, what I struggle with terribly much, is I don't forgive myself easily. मुझे लगता है इसी इंसान के साथ यही गलती मैंने चौथी बार कर ली. तुम बेवकूफ हो, बुद्धि नहीं है कि तुम ये कर रहे हो. So one is that, and two, now I think with age that happens is that you don't push people back, you push yourself back and say you will not have the privilege of having my love and my time. I need to work more on myself so that I'm equipped to be in the space where you may hurt me. And I will not allow you to do that, because not everything is about fighting back. You see so much of selfishness, but then again, you know, all these beautiful souls come to my mind and say, "हाय तुमने ये receive किया तो तुम इसके बारे में क्यों complain कर रहे हो?" ये मैं I'm talking so much about it because in the past 5-6 years post COVID, बहुत सारी realities उभर कर सामने आई हैं. Those have been my learnings. कौन क्या है आपके बारे में, कैसे सोचता है. मैं बहुत मेरी सपनों वाली परियों की दुनिया में रहने वाली हूँ, ऐसी इंसान हूँ कि सब अच्छा होता है मेरी दुनिया में, सब अच्छे होते हैं, सब ये कोई गलती नहीं करता, ना मैं करती हूँ तो वो करते हैं. दोनों चीजें गलत है ना, हम भी करते हैं, सामने वाला भी करता है. सो खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करना सीखती हूँ. जब तक वो नहीं आता तब तक आई स्टार्टेड टू टेक माई टाइम अवे. वी कैन हियर मंदिर बेल्स, इज इट, क्या है वो? But see how Kali Ma true, look temple at the time it's yes, coming. yes. It's a Kali Ma temple. Kali Ma temple there. So this strength of saying, I'm all right to lose this person in relationship, but I have to lose this energy because it's doing too much harm, is something I am slowly learning to do. तो शिल्पा जी, मैं ये चाहता हूँ पूछना आपसे कि हमने इतनी बातें की, आपने इतनी खूबसूरती से समझाया हमें इस परंपरा के बारे में, पर आप इतनी बिजी एक्ट्रेस हैं, योर हैंड्स आर फुल विद सो मच वर्क. आप टीवी में भी हैं, आप स्क्रीन पे हैं, ओटीटी पे हैं, आप थिएटर भी करती हैं. आई नो फॉर, क्योंकि ये पॉडकास्ट की शूट की अरेंजमेंट करने में आपका थिएटर का बहुत था. तो नहीं, इट वाज गुड बिकॉज यू आर सो कमिटेड. आई वाज अप्रिशिएटिंग द फैक्ट दैट आप इतने कमिटेड हैं कि आपने अगर एक कमिटमेंट लिया, यू आर थिंकिंग कि उनका लॉस ना हो, उनकी चीज हो, विच इज सच अ गुड क्वालिटी. तो you are a hands-on mom, 24 parent. एक बार बन जाओ parent तो you are 24/7 a parent. How do you find time to spread this knowledge or talk about it, or because part of our spiritual beliefs is trying to engage others also, Yes. making others' lives better also. So आप कैसे, how do you manage that? So I'll tell you, it's not just about talking about Buddhism. Your life has to be the actual proof, right? So I was a very comfortably placed child, okay, in my teenage years, but I never thought something extraordinary and outstanding. What my mother and father could see in me, I could not, even at that time, because I remember why I'm even going back so much, I will tell you. So I came as someone who, they said, what do you want to do in life? I said, I haven't decided yet. Then my father made me talk about that a lot. Mom somehow knew that she will make me do something substantial. She came from that. My dad was very lost क्योंकि 12th में थी, मैंने theatre कर. He said, when are you going to go to college? Because education was something which was non-negotiable at home. Correct. And I've actually worked and studied through till my TY. I did my BA with economics. I majored and तो उसके लिए स्पेस नहीं था, तो मतलब आपको वो और वो दोनों करना. थिएटर पैशन था. मम्मी ने सीधा कहा था कि अगर तुमको केटी वगैरह भी लग गई तो तुमको सबको छोड़ छाड़ के घर पे बिठाओगे, सुबह उठ के कॉलेज चले जाओ, जिसकी मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, बिकॉज आई लव्ड बीइंग ऑन स्टेज. एंड सो इट मेंट रियली disciplining and balancing that act of studying in the nights, shooting in the day, वगैरह वगैरह. Because शांति चल रहा आया तब मेरा प्ले चल रहा था. That was my first year BA 94. Okay, so somewhere this work had started to. But I have had my mother was an extremely disciplined person. So
you see, and I was far from it then. क्योंकि वो इतना ज़्यादा था, सब कुछ हाँ नहीं. I was a very laid back person. I would do things, read a book, have a chocolate, have a coffee. वैसे वाला zone था. Children changed the game. Because you realize another life is dependent on you, and of course work did, because आपको अगर 9 बजे की शिफ्ट में पहुंचना है 8:30 के कॉल टाइम पे, तो आप 8 बजे उठ के फिर ये सब करो, वो नहीं होता. So it वहां से कंडीशनिंग आई. माँ बाप के घर पे तो सब ऐसी होती है सबकी. कोई when my father asked me what you want to do and I had no answer, I said I want to become an air hostess, and he was very disappointed. And he said, when you can be waited on, why will you want to do the, not to degrade the profession, but I think you can do more than this also. So he said, why don't you, you're good at languages, you can do, go into the foreign services, there are places for, becoming, joining the government, becoming an interpreter. बहुत सारे options उन्होंने रखे, मिला नहीं, नाटक करायचा. So my mom said, if she does that, she will be the best at it, she will give it committedly, ये मैं आपको बोलती हूँ. So वहाँ से ये थोड़ा एक दिन में 24 घंटे अगर होते हैं, आप उसको डिसिप्लिन्ड वे में यूज करो तो ये पॉसिबल होता है. When I started practicing, again we have a mentor who is doing so much, writing books and traveling, all for Course and Rufo, that is to see people happy, to share this beautiful practice with people. You are very easily inspired. So also Buddhism brought an awareness, because you are taught there that each life has something special about it. Okay. And to achieve your full potential, you will have to first बोना तो पड़ेगा ना, तब आएगी फसल. And when I realized it's not only acting I am good at, that happened during COVID, which made me sit back and think, what else can be done? And am I really living my life up to its complete potential? Do I have the heart to go out and give to people? I realized that I had it in me. People do connect, share their heart with me. Then why not share Buddhism? It gives you an opportunity. You will be able to have a dialogue, because if you are a little sensitive to people's feelings around you, of all kinds, of arrogance, of pain, sorrow, happiness, joy, envy, jealousy, that is also something I have faced. Ke, oh, kaise kar leti ho tum wale mein? You will hear the taunts that come from, not, it's a lot of times it's enveloped and wrapped beautifully in a sarcastic comment, which make sound to you like a compliment. So I like to hear it as a compliment. But achieving your potential is possible only when you want to do it. Yes. So when, I felt terribly let down and backstabbed by a few friends, I put some 4 friends together and curated an exhibition called Funability, which was based on a mutual cooperation kind of model. And small businesses I started to support there. I did it for a little while, then work took precedence. And I turned that into a commercial exhibition called Vishay recently, which gives an opportunity to come onto my platform. So there is somebody doing a small business. I set out an exhibition. We will publicize it. We had some very successful ones and 2 disastrous ones also. But they were all based with a good intent. Not all went back happy, but there were definitely a few lives we were able to touch. So, so there's time and space for that. But if we are going to be stuck with the phone, I hate gadgets. And I've become like one ranter against them. But no, you can use them smartly. I'm also a mother who keeps screaming at her kids, phone rakh do, laptop chhod do, and decide the time. I am seeing that change in them. So discipline is one thing. I love sleeping too. But if you want to achieve something extraordinary, you will have to move away from the ordinary. That includes people, habits, practices which don't serve you. Like, we all like to party and do this. But if it is one day before a shoot, no, it's not going to help you. True.
It all depends on how much you really love what you are doing. Yes. Then you'll give it your best. And you are giving your best, which we can. At least you try. हाँ दिखता है वो आप तो जैसे मैंने कमिटमेंट कर दी ऑन कैमरा दैट आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू अबाउट दिस एंड एक्सप्लोर दिस वेरी सीरियसली. Yes, you must. अब आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस जो है एंड फॉर्चुनेटली इन द लास्ट 2.5-3 months of starting the show, we have garnered a decent amount of audience here. So sare, if people who are watching, people who are not audience and yet watching this podcast and listening to us, you must connect with Shilpa ji, explore Nichiren Buddhism, because it is going to make your life definitely better than what it is now, for sure. And how do they connect with you, Shilpa ji? Agar? So you can write to me at shilpavshetty77@gmail.com. And while Nichiren Buddhism is a beautiful powerhouse and like a tijori full of treasure, full of which will lead you to joy, it does not promise the absence of problems. हम यहाँ आए हैं ये भुगतने के लिए. But yes, like I said, lessening of karmic retribution and to be able to share this joy with somebody else Yes. is so our mentor Daisa Kuikeda, he says that you have to shine like the sun, especially women. So much so that people should ask you. That's the best way to spread Buddhism is you make your life so Correct, beautiful correct. and shining that people should come Yes. and ask you कि कैसे हुआ ये? क्या कर लेती हो? So we call it the Gakai facial. And as you rightly said, it does not promise absence of obstacles, problems. Yes. ये तो हमारी कहानियों में anyone who knows any part of Ramayana, you would know that even Lord Ram had to go through his 14 साल का बनवास. बिल्कुल. उसके And बाद what it अयोध्या shaped में. him to be. Yes. So ये quickly एक चीज मैं बताना चाहती हूँ. The sutra we chant is Nam Myoho Renge Kyo. Nam as in devotion. Yeah. Myoho is the mystic law of cause and effect. तो हम अच्छे causes करो, अपना bank balance बढ़ाओ और खुशियाँ पाओ. Renge is the lotus flower. Oh. और lotus flower blooms in muck. हाँ. तो ये आपके problems हैं. हाँ. और उस कितना सुंदर लगता है वो, क्योंकि उसका जो खाद है, उसका फर्टिलाइजर वहां से आता है. तो हम प्रॉब्लम्स को मना नहीं करते हैं, वी एक्चुअली अप्रिशिएट देम. अच्छा आप मुझे ये सिखाने आए हो, मैं सीख गई हूँ. एंड क्यों इज द इटर्निटी ऑफ द लॉ. आप रहे, मैं ना रहूं, ये पॉडकास्ट और शब्द रहेंगे और मिस्टिक लॉ रहेगा. Yes. So to that, नम्य हो रहेंगे क्यों? हम सबकी जिंदगी चाहे जितनी डिफिकल्टी जितनी आसपास हो हमारे, हम उस लोटस की तरह उभरते रहें, खूबसूरत रहें और हम दोबारा मिलेंगे. हाँ, टिल यू मीट अगेन. बहुत जल्दी ऑफ कैमरा बट ऑन कैमरा ऑल्सो भी मुलाकात करेंगे. Yes, एंड वी विल टेक दिस स्पिरिचुअल जर्नी अहेड whenever time permits both of us to come together again. The audience will surely like it. Any last thoughts to the audience? So I urge everyone to really watch this channel, and I'm really looking forward to hearing the earlier podcasts, and I'm glad I didn't watch them. Because it's given me such a fresh perspective to be able to talk to you, and I must say that you really dig out things from people. I've spoken about things I've never spoken about before. I was very nervous, Shilpa You ji, were? because yeah, of course. I don't think I Yes. make people nervous. No, you don't. You made things easier. I was thank nervous when you. we began, and I thought कि भाई Shilpa ji हैं, such a big superstar. You were such a star. Thank you. And Very but so much kind fun. words. I had a lot Yes. of fun. Thank you for. And they must watch Veda Speaks. Yeah, tell them. Tell them to subscribe. Please subscribe. वो बेल का भी होता हाँ, है. बेल आइकन, बेल आइकन वो सब करो. शेयर करिए, क्योंकि आई एम श्योर ये पॉडकास्ट ये वाला तो आपको अच्छा लगेगा ही, ऐसे हमने कह दिया है. और आगे के भी जो आएंगे वो आप मिस नहीं करेंगे फिर, बिकॉज दे विल गेट एन इंटिमेशन, है ना. So keep watching us, and I will meet you here also again soon. So on this note, thanking you Shilpa ji, and on this note, आप सबको जैसा शिल्पा जी ने कहा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए. आप कमेंट में अगर कुछ हमें कहेंगे, पर्टिकुलर इशू डिस्कस करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वी विल एंश्योर दैट वी टॉक अबाउट दैट. मीनवाइल आज के सेशन को हम यहाँ पॉज करते हैं. आपको मैं नमः सर्वे भी कह के गुड बाय कहूंगा. महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं, एंड हैव फन, एंड मिलेंगे बहुत जल्दी. Stay happy. Stay happy. Thank you. ॐ कृष्णाय वासुदेवाय